नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के समाचार। मिशन शक्ति 2, क्या भारत फिर कर सकता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट? ऐसी संभावना है कि भारत फिर से मिशन शक्ति करे ताकि यह जांच की जा सके कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 का प्रोडक्शन स्टेटस, उसकी ताकत और क्षमता की जांच की जा सके। भविष्य में होने वाले एंटी सैटेलाइट टेस्ट ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संभव है कि किसी एक जगह पर रुके हुए सैटेलाइट की जगह इस बार निशाना कोई तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट या यंत्र हो। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। 27 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की जानकारी देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ऐसी संभावना है कि भारत फिर इसे करे। अगला समाचार। भारत में जेवलिन मिसाइल बनाएगा अमेरिका, खत्म होगा सेना का दशकों पुराना इंतजार। क्यों है खास ये हथियार? अमेरिका ने अपनी प्रसिद्ध जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों को भारत में बनाने की पेशकश की है। भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों देश साथ मिलकर इस अत्याधुनिक मिसाइल का भारत में उत्पादन करने पर विचार कर रहे हैं। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने आज तक को बताया कि दोनों पक्षों के बीच हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। अमेरिका की पेशकश के मुताबिक यह किसी भारतीय पार्टनर के साथ भारत में मिसाइलों और उसके लॉन्चरों के को प्रोडक्शन के लिए तैयार है। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल के भारत में उत्पादन को लेकर अमेरिका और भारत के बीच डील फाइनल होने के बाद ही जॉइंट वेंचर के पार्टनर को लेकर निर्णय होगा। भारतीय सेना कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है, लेकिन पिछले एक दशक से उसके प्रयासों को सफलता नहीं मिल पाई थी। अगला। चीन चांद से ले आया 25 लाख साल पुरानी मिट्टी और चट्टान। चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से नमूने लेकर चीनी अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस आ गया। चीन के वैज्ञानिक अब चांद से लाए गए सैंपल पर रिसर्च करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मिशन को लेकर खुशी जताई है। चीन का चांग E6 अंतरिक्ष यान पहली बार चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के बाद मंगलवार को पृथ्वी पर लौट आया। यह अंतरिक्ष यान मंगलवार दोपहर को उत्तरी चीन में उतरा। चीनी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर लाए गए नमूनों में 25 लाख वर्ष पुरानी ज्वालामुखी, चट्टान और अन्य सामग्री शामिल है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे चंद्रमा के दोनों छोरों पर भौगोलिक अंतर के बारे में सवालों के जवाब मिल जाएं। अगला। नासा ने स्पेस पर चहलकदमी की योजना को किया रद्द, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कहा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने एक अंतरिक्ष यात्री के स्पेस सूट में पानी के रिसाव के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष में चहलकदमी की योजना रद्द कर दी है। स्पेस सूट अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष परिधान होता है। अंतरिक्ष यात्रियों ट्रेसी डायसन और माइक बैरेट ने अंतरिक्ष स्टेशन के एयरलॉक के हैच को खोला। तभी डायसन ने अपने स्पेस सूट की शीतलन प्रणाली से पानी के रिसाव की सूचना दी, जिसके बाद अंतरिक्ष पर चहलकदमी की योजना रद्द कर दी गई। बैरेट ने कहा, यहाँ हर जगह पानी है। अगला। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी। परेशान है अमेरिका और उनके सहयोगी देश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और उसके प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों ने तेहरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और रूस का विरोध किया है। अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार संपन्न होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करने का संकल्प जताया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह अपनी परमाणु गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी
संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग करने में विफल रहा है। ईरान और रूस ने अमेरिका और उनके सहयोगियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया है। दोनों देशों ने जोर देकर कहा कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की निरंतर निगरानी में है। अगला, जूलियन असांज कौन है? इसके कौन से खुलासों से हिल गया अमेरिका? लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कैसे मिली आज़ादी? विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ब्रिटेन की जेल से 5 साल बाद बाहर आ गए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के साथ किए गए एक समझौते के तहत उनकी रिहाई हुई है। इस समझौते के तहत असांज अमेरिका के अधिकार क्षेत्र वाले मारियाना द्वीप की संघीय अदालत में पेश होंगे और वहां वह आरोप स्वीकार करेंगे। हालांकि उन्हें जेल नहीं जाना होगा। हालांकि अभी डील को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बता दें, अमेरिका ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज चुराने और सार्वजनिक करने के आरोप लगाए थे। धन्यवाद।